Assalamualaikum guys. Hi, hope you're learning well. In this video, you'll learn a confusing word exacerbate and exasperate, and we should know the difference between this word because they are really confusing and you can mismatch मिस मतलब गलत तरीके से आप एक लिखना चाह रहे हो लेकिन आप दूसरा लिख पाओगे लिख लोगे और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एकेडमिक राइटिंग में ये गलती कर लेंगे सो इट्स अटरली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर इवन आप बोल चाल में बोल रहे हैं तो आप बोलना कुछ चाह रहे हैं बोल कुछ रहे हैं तो ये शर्मिंदगी के बास बन सकता है सो फॉर every aspect it's very important to know the difference between these two words and the confusing words. So let's start. Okay, exacerbate it means के make a problem बैड सिचुएशन मतलब कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम है कोई बैड सिचुएशन है नेगेटिव फीलिंग है आप उसे मज़ीद ख़राब कर दे आप मतलब वो कहते हैं ना कि आग पे मज़ीद पानी डाल वो जो है मट्टी का तेल डाल के और से जो है वो करना भड़काना या किसी के नमक ज़ख्मों पे नमक चढ़ना सो इट्स लाइक दैट ओके जी आप मोर ज़्यादा बेटर और सीवियर बनाते हैं। अच्छा इसका जो है रूट वर्ड आपने याद रखने हैं एकर एसिड एक्री इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो शार्प है बिटर है कड़वी है जिस नेगेटिव जो है इसके मीनिंग निकलते हैं अब हम इसको किस तरह से याद रखेंगे एक्सा सर बेट ठीक है जी। इसको अगर हम तीन लफ्ज़ों में तोड़ें तो हम इसको इस तरह से याद रखते हैं उसने एक्स्ट्रा क्या ले लिया एसिड ले लिया ठीक है जी का लिया उसने एक्स्ट्रा एसिड का लिया किसी ने एक्स्ट्रा एसिड का लिया एग्जासर्बेट एसिड होता है ना आई डी आ जाता है ठीक है जो जो हम इसको इस तरह से रिलेट करके जैसे कि ये आदमी है बेवकूफ़ है जैसे मैं यू कैन सी कि यहाँ ये चीज़ें जो है जो ब्रांच है वो काट रहा है उसको नहीं पता कि इस जो है पहले से ऊपर बैठा हुआ है नीचे उतरने का कोई हल ढूंढने के बजाय वहाँ काट के वो नीचे गिर पड़ेगा इसका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब है आपके पास मतलब जो आपके पास कोई सिचुएशन आप इसे मज़ीद ख़राब करें कोई चीज़ कड़वी है बिटर है जिसके नेगेटिव मीनिंग है तो ऐसर जो है ना एक्स्ट्रा का लिया किसी ने क्योंकि जब ऐसा का लेंगे तो सिचुएशन ने क्या हो जाना है फॉर सपोज किसी को मैं आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल जिससे आपको ये याद रहे कि भाई किसी ने दवाई खानी है लेकिन उसने एक्स्ट्रा जो है ऐसे जो है कफ सिरप कोई भी एसरी जो है एक दवाई का नाम है एसर उसने वो एक्स्ट्रा पी लिया अगर कोई चीज़ उसने एक्स्ट्रा पी ली तो क्या होगा इसकी सिचुएशन मज़ीद वर्स हो जाएगी बनस्बत ठीक होने के। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ये जो है फरी ट्रिक्स है निमोनिक है क्रेजी ट्रिक्स है ताकि आपको ये वर्ड याद रहे क्योंकि जितना ज़्यादा निमोनिक क्रेजी होगा उतनी चीज़ें जो है आपके माइंड में वो रिमेंबर रहती है रिमाइंड में आपके जो है लॉन्ग टर्म में जो है रिटेन कर पाते हैं आप। ओके जी नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास जिसके साथ अक्सर कंफ्यूज किया जाता है वो है एग्जास्परेट वहाँ एसर था ठीक है जी वहाँ भी 88 आ रहा था एक्स आ रहा था वी कैन सी हेयर देखिए जी यहाँ भी ए टी ई आ रहा है और ए एक्स आ रहा है ठीक है जी लेकिन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है इस रीजन पे हमारे पास फ़र्क आ रहा है राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 वही है एक्स लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे इट्स वेरी फनी ट्रिक कि एक्स से जो है आपकी क्या हो गई है भाई सेपरेशन हो गई आपकी एक्स से सेपरेशन हो गई है सेपरेशन है ना सेपरेशन की अगर हम स्पेलिंग पढ़े SPERATE सेपरेट SE लेकिन स्पेलिंग ये नहीं है एक्चुअली सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE लेकिन ये सेपरेट का जो है यहाँ से कुछ प्रोनाउंसिएशन वहाँ सेपरेट की निकलती है। तो जब आपने किसी एग से सेपरेशन हुई और उसके बाद आप किसी और को उसके साथ देख रहे हैं तो आपका मन चाहते हैं कि आप उसका चबा लेकर आ जाए ठीक है ATE द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट ठीक है जी। आपने किसी एक्स के जिसकी आपकी सेपरेशन हो गई है एग्जास्परेट सेपरेशन होने के बाद जब आपने उसको किसी और के साथ देखा तो आपका मन कहा कि भाई मैंने दूसरे जाके चबाना है तो एग्जास्परेट को आप इससे रात रख सकते हैं। Now see the meaning. Having or showing strong feelings of irritation or annoyance, intensively irritated, frustrated, annoyed. कोई ये मतलब गुस्सा आ जाए नाराज़गी आ जाए तो ऑफ कोर्स ये किसी की अगर आपसे सेपरेट किसी की एक्स से सेपरेशन हो गई है तो किसी और के साथ देखेगा तो उसका मन चाहेगा ना कि उसको चबा लें गुस्सा भी आएगा अनोय भी होगा इरिटेट भी होगा। Hope it was very beneficial. Thanks for watching. Like, sharing, subscribe.